देखिए, आप सतयुग त्रेता द्वापर में होते और किसी का मन से भी सोचते कि इसका अमंगल हो, इसका नाश हो जाए, ये रोगी हो जाए, तो आपको पाप लगता। मन से भी अगर आप किसी का अमंगल अहित करते हैं तो पाप लगता है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है कि मन से जो भी दोष बनता है उसका पाप नहीं लगता। अगर आप मन से किसी को शाप दे रहे हैं, वाणी से नहीं बोले, मन के में किसी की अमंगल कामना कर रहे हैं, किसी के अशुभ की कामना मन में कर रहे हैं, तो किसी का भी अशुभ सोचना, अमंगल सोचना पाप है। लेकिन कलयुग में अगर ऐसा कोई कलयुगी प्राणी करता है तो इसका उसे पाप नहीं लगता। अन्य युगों में मन से भी कोई ऐसा कर्म होता था तो उसका पाप लग जाता। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलियुग का एक बड़ा पवित्र प्रताप प्रभाव है, वह यह है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर आप मानसिक कोई पुण्य करते हैं तो उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन मानसिक पाप करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। अन्य युगों में तो मन से भी अगर आपने किसी का पाप किया तो उसका परिणाम मिलता था, लेकिन कलयुग में नहीं। हम मन से अगर मंगल कामना करते हैं, मानस पुण्य हो ही, हे प्रभु इनका मंगल हो, ये स्वस्थ हो जाएं, मन में हम सोच रहे हैं। अथवा हे प्रभु अगर मेरे पास धन होता तो हम इतना गौदान करते, तीर्थ में इतना कुछ खर्च करते। तो ये आपने अगर मंगल सोचा तो उसका भी पुण्य फल आपको मिला। लेकिन अगर आप किसी का नाश, किसी का अमंगल मन में सोचते हैं तो उसका पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता, लेकिन मानसिक पुण्य का फल मिलता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, यही सबसे पवित्र प्रताप है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। आपने कथा सुनी है, अहल्या जी के लिए और भगवान शंकर ने सती का भी त्याग किया। गौतम जी ने अहल्या का त्याग किया, भगवान शंकर ने सती का त्याग क्यों किया? सती जी ने तो कोई पाप किया नहीं, सतयुग की बात है। लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिनु अघ तजी सती अस नारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी। भगवान शिव के समान, शंकर जी के समान भगवान श्री राम की भक्ति करने वाला कौन होगा? संकल्प वाला। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, क्योंकि बिनु अघ तजी सती अस नारी, बिना पाप के सती का उन्होंने परित्याग कर दिया। तो ये तो अनुचित था, सती से पाप हुआ। और शंकर जी, तुलसी लिख रहे हैं कि बिनु अघ तजी सती अस नारी। तो भगवान शंकर की दृष्टि में सतयुग था, इसलिए सती ने दोष किया। सती कीन सीता कर रूपा, सती मन में सीता जी का संकल्प की कि मैं सीता बन जाऊं, और सीता का रूप धारण किया। भाई आप जो कुछ काम करेंगे पहले मन में यन मनसा मनुते तद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति,
व्यक्ति को बुद्धि प्रेरित करती है, बुद्धि से मन में वो संकल्प विकल्प करता है, फिर उसी को वाणी से बोलता है, वही कर्म में करता है। ये दर्शन का सिद्धांत है। तो सती जी ने तो कोई पाप किया नहीं, सीता जी का रूप बना लिया, मन में संकल्प किया, सीता जी का रूप हो गया। और राम जी से भी कोई उन्होंने कुछ नहीं, परंतु शंकर जी ने सती का त्याग इसलिए किया कि सती से मानसिक पाप हुआ। मानसिक पाप यही हुआ कि भगवती सती ने जानकी जी का मन में विचार किया और रूप धारण कर लिया। कलयुग में पाप नहीं लगता, इसलिए तुलसीदास जी तो लिख रहे हैं कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवती सती का कोई दोष नहीं है। तुलसीदास जी, क्यों? कलयुग में दोष नहीं होगा, लेकिन अन्य युगों में मानसिक भी दोष हो जाएगा। गौतम जी ने अहल्या का त्याग किया, शाप दे दिया। अहल्या जी कहीं, हल्य माने दोष पाप होता है, हल्य माने सुंदरता, दोष पाप, और जिसमें हल्य हो ही नहीं वो अहल्या है, जिसमें पाप हो ही नहीं। तो गौतम जी ने उनका त्याग किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि अगस्त जी ने शाप देते हुए अपनी पत्नी अहल्या भगवती से कहा कि जानामि त्वाम मनः शुद्धाम, मैं जान रहा हूं कि तुम मन से पवित्र हो, लेकिन फिर भी तुम्हें शाप देता हूं, क्योंकि इंद्र को जान करके भी ये इंद्र है, तुमने अपने मन को खराब किया। यद्यपि देवता का सारे अंग में है, कोई दोष नहीं होता। तो मानसिक भी पाप सतयुग त्रेता द्वापर तक लगता था, लेकिन कलयुग में मानस पाप नहीं लगता। मन में जो कोई किसी का अमंगल, हिंसा आदि करे, जब वो कर्म में प्रवृत्त होता है, वाणी से निकलता है, तो दोष लगता है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, और कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। ये कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए परीक्षित जी ने कलयुग को दंड नहीं दिया,